शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान न्यायिक रहने वाला है। आज हम तमाम लोग पुणे शहर के अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर अलग अलग मक्तब फिक्र के लोग और अलग अलग तंजीमों में काम करने वाले तमाम जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद है और एक ऐसी शख्सियत को हम लोग आज खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं जिन्होंने हयात ही में अपनी जिंदगी में ही तारीख मुरतब कर, आप तमाम लोग जानते हैं कि सन 2002 से इस देश के अंदर सोची समझी साजिश के तहत हिंदुत्ववादी तंजीमों के जरिए इस मुल्क में मुसलमानों को बदनाम करने का काम शुरू हुआ। 2002 से लेकर 2008 का ये ऐसा दौर था कि बेजा गिरफ्तारी मुसलमानों की हो रही थी। इसी पुणे के अंदर आपने देखा कि अशोका भी उसके अंदर जब यहाँ पर एटीएस के लोग आए तो क्या माहौल था। और आज भी आपने देखा है जुबेर को जो अभी अटक किया गया, डॉक्टर अदनान को भी अटक किया गया। ऐसे माहौल में जनाब हाजी गुलजार आजमी साहब ने एक काम का ऐसा बीड़ा उठाया कि जिसको इस देश के अंदर का कयामत का उनको याद किया जाएगा, उनकी कुर्बानी को कोई भूल नहीं सकता। जहां मुल्क के अंदर दहशत क्या माहौल के अंदर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा था, तो ऐसे वक्त में हाजी गुलजार आजमी साहब ने बेगुनाह मुसलमानों की रिहाई के लिए कानूनी मदद करने का पूरे देश के अंदर एक नेटवर्क खड़ा किए और उसके जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह कई बेगुनाह मुसलमानों को छुड़ाने का काम किया। मैं अभी आप देख रहा था, हम किसी बेकसूर को फांसी चढ़ने नहीं देंगे। मैं एक नई बात आपके जरिए आपके सामने बताना चाहता हूँ कि शायद वो आप लोगों की इल्म में नहीं होगी। उन्होंने बेकसूर मुसलमानों को रिहा करने का काम किया, मगर गुनेगारों को भी फांसी में चढ़ाने का काम किया। जो लोग गुनेगार थे वो लोगों को किस तरह कोर्ट के अंदर उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज करने का काम भी उन्होंने किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि कर्नल पुरोहित ने अभी 4 साल पहले डिस्चार्ज एप्लीकेशन किया था उस केस के अंदर। हाजी गुलजार आजमी साहब ने, मुझे लगता है कि छोटी सी न्यूज थी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कि डिस्चार्ज का एप्लीकेशन उन्होंने किया है। हाजी गुलजार आजमी साहब इतने शार्प थे कि सिर्फ एक छोटी सी न्यूज को भी उन्होंने बेस बनाकर उनके खिलाफ डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज करने के लिए उन्होंने वकील खड़ा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा आज से सिर्फ 2 या 3 ही महीना हुआ है, कर्नल पुरोहित की जो बेल एप्लीकेशन थी उसको पूरी तरह रिजेक्ट। ये भी एक बहुत बड़ा काम था उनका, यानी बेगुनाह मुसलमानों के लिए उन्होंने काम किया, मगर जो कसूरवार थे वो लोग सालों साल तक सलाह के पीछे रहे। ये भी काम उन्होंने बहुत किया। बहुत बड़ी बात है, मैं बता सकता कि हम लोग, क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल तजुर्बा रहा उनके साथ। सन 2002 से भारत में हुए तमाम बम धमाकों का री इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ये तहरीक को लेकर मैं खुद मौलाना अब्दुल अहमद असरी, हमारे ऐसे मुशरिफ साहब रिटायर आए थे, हम लोग बार बार मुलाकात करते थे और उनको बहुत सारी बातें उनके सामने हम लोग की पेश होती थी। मैं आखिर में यही उनके ताल्लुक से खिराज अकीदत पेश करने और आखिरी अल्फाज में यही कहूँगा इस शेर के जरिए, कहीं कुछ हो मलामत का हज़फ इस्लाम होता था, कहीं कुछ हो मलामत का हज़फ इस्लाम होता था, बस एक मखसूस तबका मोरद इल्जाम होता था। ये पहली बार हुआ एक साधु और साध्वी पकड़ी गई, यानी गुलजार आजमी साहब के संबंध में बता रहा हूँ, ये पहली बार हुआ एक साधु और साध्वी पकड़ी गई, वरना धमाकों में हमेशा मौलियों का नाम होता था। ये तारीख बदलने का काम जो हाजी साहब ने किया, मैं उनके लिए अल्लाह के बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और किसी भी किस्म की इसके बाद भी ऐसे कामों में कमी ना आए, ऐसे उलमा उनके बाद भी खड़े हो, ऐसी मैं यहाँ पर दुआ करता हूँ। वहाँ फिर